नाज़रीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन की मुहिम का आगाज़ नांदेड़ से हुआ। नांदेड़ में इसके लिए एक बड़ा मोर्चा भी निकाला गया। लाखों की तादाद में लोगों को मोर्चे से जोड़ना आसान भी नहीं था। इसके लिए बाज़ाब्ता एक कमेटी कायम की गई थी। कमेटी ने समाज के हर शोबे को अपने साथ लिया और 2 माह की कोशिश के बाद एक कामयाब मोर्चा मुनक्किद किया। इसी कोशिश पर पेश है ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कांग्रेस NCP हुकूमत ने मराठों और मुसलमानों को तालीम और रोज़गार में रिजर्वेशन दिया था, लेकिन कुछ महीने बाद ही बीजेपी हुकूमत इख्तिदार में आ गई। बीजेपी ने 6 माह बाद असम्बली में मराठों के लिए तो रिजर्वेशन की करारदाद मंजूर कराई, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन पर खामोशी इख्तियार कर ली। हुकूमत पर समाजी और सियासी सतह पर काफ़ी दबाव बनाया गया, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हुई। हुकूमत के इस मौक़िफ़ से नाराज़ मुस्लिम तबके ने हुकूमत पर अवामी दबाव बनाने के लिए बड़ा मोर्चा निकालने का फ़ैसला लिया। नांदेड़ के सियासी व समाजी लीडरों ने इसके लिए बाज़ाब्ता एक कमेटी कायम की। कमेटी में गैर सियासी लोगों को क़यादत सौंपी गई। तमाम सियासी पार्टियों के मुस्लिम कायदीन ने एक प्लेटफार्म तैयार किया, जिसके चलते उसका रहनुमाई मिली, मजहबी और तंजीमी अफराद को दी गई और इस बात की कोशिश की गई कि ये खामोश एहतजाज किसी सियासी बैनर को ज़ाहिर ना करे। और तमाम सियासी कायदीन ने, मुस्लिम कायदीन ने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की भरपूर तायीद भी की और अपने अमल से भी इस बात को ज़ाहिर किया। वो हमेशा पीछे पीछे रहकर तमाम तंजीमी अफराद, मजहबी, मिली, समाजी अफराद को आगे बढ़ाकर इस खामोश एहतजाज को कामयाब बनाए। इस खामोश मोर्चे का मंसूबा मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में मुल्क के मुसलमानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ शरीयत भी एक बड़ा मौजू बन गया। यही वजह है कि तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के मौजू को भी इस मोर्चे का मकसद बनाया गया, जिससे तमाम मकतब फ़िक्र और मसालिक के उलमाए कराम एक प्लेटफार्म पर जमा हो गए। ख़ासकर मोर्चे में मुस्लिम ख़वातीन की तादाद सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी रही। ख़वातीन की ये तादाद शरीयत में मुदाखलत के ख़िलाफ़ हुकूमत पर बरहमी का इजहार थी कि सिर्फ एक मोर्चे को उन्वान नहीं बनाया गया था, बल्कि उसमें मसला के मामलात भी थे, उसको भी शरीक किया गया था। तो मस्जिदों से जब ये आवाज़ें निकली तो मुसलमानों के अंदर जो है काफ़ी एक जो है जोश पैदा हुआ और उस जोश को हमने 27 नवंबर को देखा कि छोटे बड़े बूढ़े सब ने जो है अपने अपने तौर, बल्कि हमने तो ये भी देखा कि बहुत सारे माजूर थे उसके अंदर शरीक हो गए थे। तो ये सब अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम की इसके अंदर जो मेहनत थी वो हमको नज़र आई। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि हमारा 27 नवंबर का जो मुस्लिम आरक्षण मोर्चा था वो बहुत अच्छे तरीक़े से कामयाब रहा और इसके लिए हमारी ख़वातीन ने बहुत मेहनतें की। पूरे शहर में, शहर के कोने कोने में खिताबात आम रखे गए, जैसा खड़गपुरा, समीराबाग, पीर नगर, पीर बुरहान और पुराने शहर में गनीपुरा, खिला रोड, फतेह बुरुज, फेमस फंक्शन हॉल, अनवर गार्डन। शहर के कोने कोने में ख़वातीन ने हमारे खिताबात आम लिए और फिर कॉलेजों में, स्कूल्स और कॉलेजेस में इनफरादी और इज्तिमाई मुलाकातें की गई, टीचर से मुलाकातें की गई। हमारी GIO की तालिबात ने तालिबात को खिताबात आम किए और उनको मोर्चे में आने के लिए तैयार किए और ये जो मोर्चा था तवक्को से कहीं ज़्यादा कामयाब रहा और ये पहली बार ये मुस्लिम मोर्चा देखने में आया और पहली मर्तबा इतनी ख़वातीन घर से बाहर निकली। एक आम ये ख्याल पाया जाता था कि मुसलमान औरतों को 4 दीवारी में क़ैद करके रखते हैं, लेकिन इसको गलत साबित कर दिया हमारी ख़वातीन ने और इतने जज्बे के साथ शरीक रही कि छोटे छोटे शीरख्वार बच्चों को और बड़ी बूढ़ी तमाम औरतें, इसमें बच्चों को लेकर भी हमारी बहनें शरीक रही और छोटे बच्चों से लेकर जवान बूढ़े तमाम को, हर उम्र के लोगों को इसमें देखा गया। और इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात रही यहाँ पर कि हमारे बहनों ने बहुत नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया और हमारी जो बहनें थी, वॉलंटियर्स बहनें, तकरीबन 200-300 बहनें थी। हमने उनको 10-10 का ग्रुप बनाकर एक लीडर बना दिए थे और उनको तमाम काम तकसीम कर दिए थे। इस तरह हमारी बहनों ने भी बहुत अच्छे तरीक़े से नज़्म व ज़ब्त से वॉलंटियर्स ने काम किया और आखिर तक वो मोर्चे में टिके रहे और उनका इंतज़ाम किए। मोर्चे के मुतालिबों में दहशतगर्दी के नाम पर बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की हो रही गिरफ्तारियों को रोकना भी शामिल था। ये ऐसा हसास मौजू है जिससे मुसलमानों में नाराज़गी और बरहमी पाई जाती है।
महाराष्ट्र की जेलों में 40% मुस्लिम नौजवान कैद हैं, जिनमें से ज़्यादातर तो अभी तक चार्जशीट से ही महरूम है। यही वजह है कि इस बड़े खामोश मोर्चे में इस मौजू को तरजीही बुनियाद पर शामिल किया गया। आरक्षण एक अहम उन्वान है, लेकिन इसके साथ साथ दीगर उन्वानात भी बहुत अहम हैं और दीगर हमारी जो डिमांड्स हैं, खुसूर मुस्लिम बच्चों का जो एनकाउंटर वगैरह किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ मजम्मत, उसके बाद जो है क़ानून जो एट्रॉसिटी का मुसलमानों का बना हुआ तैयार है उसकी अमलावरी, फिर जो है महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1986 की जो पुरानी जिसमें जो नए अमेंडमेंट्स लाए गए इस हुकूमत ने, वो अमेंडमेंट्स को रद्द किया जाए और उस पुराने एक्ट को भी जो है मुसलमानों के लिए 3 दिन कुर्बानी के जो होते हैं उन 3 दिनों के लिए उसको एग्जम्पशन दिया जाए, मुभा दी जाए। ये सारे डिमांड्स के लिए ये मोर्चा निकाला गया। मुस्लिम आरक्षण संघर्ष कृति समिति के बैनर तले तमाम सियासी, समाजी और मिली तंजीमों के मुस्लिम नुमाइंदे एक प्लेटफार्म पर आए और एक बड़े और तारीखी मोर्चे का हिस्सा बने। इस कमेटी के तहत मुतादिद शोबों की जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई। कमेटी का हर रुकन कौम की खिदमत के लिए पुरजोश नजर आया। यही जोश था जिसने पहली बार और महाराष्ट्र की तारीख के सबसे बड़े मुस्लिम मोर्चे की बुनियाद डाली। कभी भी किसी भी पार्टी के सियासी लीडर ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, इसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, कभी भी न्यूज़पेपर में या मीडिया में आने की कोशिश नहीं की, बल्कि मिल्लत के नौजवानों को सामने रखकर उनकी सरपरस्ती की और कामयाबी की। मैं समझता हूँ कि नांदेड़ ज़िले का मोर्चे के इनकाद के लिए जो एक बेमिसाल इत्तेहाद मुसलमानों के दरमियान पैदा हुआ है वो आइंदा भी दायम व कायम रहे, ऐसी मैं खुदा से दुआ करता हूँ। तहे दिल से पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो बच्चों ने जमा कर सभी सेकुलर पार्टियों को एक जगह पे लाके खड़ा किया और उसके बाद में जो भी सभी सेकुलर पार्टियाँ उसमें जमा होकर इंशाल्लाह हमने मुस्लिम जितने भी लीडर थे एक प्लेटफॉर्म पे आके ये काम किया है और गाँव जाके खेड़े पाड़े जाके लोगों को जागरूक किया है और उसका नतीजा ये है कि मुसलमान जो कौम हमारे को बदनाम लोग जो करते थे कि एक जगह नहीं आते थे, पर अल्लाह के फजल से पूरी जितनी हमारी कौम थी, जो पूरे ज़िले से लोग जो हर तालुक़े से लोग आए और एक इत्तेहादी मुस्लिम जो समाज एक जगह बता है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके से निकाला गया था और जिस तरीके से ताकीद की गई थी जो हमारे जो मोर्चे की कमेटी की तरफ से कि कोई झंडा नहीं रही है, कोई नारा नहीं रही है, कुछ नहीं रही है, किसके पास गाड़ी नहीं रही है, पैदल रैली में निकाली गई है। और एक बात मुबारक के काबिल है तो नांदेड़ की महिलाएं जो अपना पूरे एक तादाद में जो निकली हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ मुस्लिम महिलाओं को जो इतनी एकजहती बताई और डिसिप्लिन जो कायम रखा और जो जिस तरह से निकला, एक मिसाली मोर्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से काफ़ी तारीख़ी और मिसाली मोर्चा नांदेड़ के अवाम ने निकाला है। इसमें सबसे पहले अल्लाह का इसमें जो भी अल्लाह सुब्हाना ताला के इसमें बहुत मदद रही। उलेमा इकराम दिगर ख़वातीन वगैरह के साथ में दिगर कम्युनिटी के हमारे जो बिरादरान हैं तो बिरादरान वतन का इसमें ख़ास तौर से बहुत अच्छी तायद रही है। जितनी भी मुख्तलिफ़ मराठा संगठनाएँ हैं, SC ST OBC संगठनाएँ हैं, इन्होंने मॉरली तो सपोर्ट किया ही किया, उन्होंने अपना सपोर्ट के लिए उनका जो समर्थन पत्र है वो भी दिया, लेकिन इसके बावजूद ख़ुद फिज़िकली मोर्चे के अंदर शुमालियत और मुख्तलिफ़ तौर पे पानी के फूड के कैंप लगाने का काम और तहसील ग्रामीण के अंदर खाना खिलाने का तक काम, फूड पैकेट देने का काम ये मराठा और SC ST संगठनों ने किया। इससे इस ज़िले के अंदर जो एक गंगा जमनी तहज़ीब का हमारा हज़ारों सालों का मामला है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको और इजाफ़ा हुआ है और एक खुशगवार फ़िज़ा बनाने में हमारे दिगर हम वतन भाइयों का, मीडिया का और मुख्तलिफ़ शोबों का इसमें बहुत बड़ा ताउन रहा। उनके सपोर्ट के बिना ये तारीख़ी और मिसाली मोर्चा निकालना लगभग नामुमकिन सा था। अल्हम्दुलिल्लाह उन सब के सपोर्ट से ये काफ़ी हद तक हम कामयाब कर पाए। सबसे पहले तो मैं नांदेड़ के मुसलमानों के इत्तेहाद को सलाम करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही तंजीमों के ज़िम्मेदारान को, तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुस्लिम ज़िम्मेदारान को, तमाम ही ऑर्गेनाइजेशंस को कि नांदेड़ से पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक इत्तेहाद का जो पैगाम गया है
मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की तारीख़ में आरक्षण को लेकर इतना बड़े पैमाने पे जो जलसा कल मोर्चा निकला था, यकीनन एक काबिल मुबारकबाद है वो लोग, तमाम लोग। और अल्लाह का फ़ज़ल रहा कि कल के मोर्चे में तो उन तमाम लोगों को मैं अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम मुसलमानान नांदेड़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सभी मुस्लिम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरे नांदेड़ के ज़िले के और सभी दूसरे भी कौम के जो लोग हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मोर्चे को कामयाब बनाने में जितने भी हमारे तंजीमों ने साथ दिया और हर एक व्यक्ति ने अपना ख़ुद का फ़र्ज़ समझकर इसमें शामिल हुए और आराम से वापस घरों को गए, मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले टाइम पे जब भी एक कृति समिति आवाज़ देंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि भाई सब लोग हम सब का साथ देंगे। तमाम मुसलमानान ने अखलाकियत का जो मुजाहरा किया है वो बेमिसाल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों ने इस मोर्चे के तहत ये मैसेज पहुंचाया है कि जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें मुसलमानों को जो फ़िरक़ा परस्ती के नाम पर जो उनकी मज़हब को बुरा भला कहती है और बदनाम करने की कोशिश करती है, इस मोर्चे के तहत लाखों की तादाद में मुसलमानान नांदेड़ मौजूद होकर तमाम लोगों को इस बात बता दी गई है कि मुसलमानों के अखलाक बुलंद व बाला तर होते हैं। इस मोर्चे के तहत इस बात का ख़ास तौर से मैसेज गया है। कि मैं इसमें एक मिसाल देता हूँ कि शिवाजी नगर से जब एम्बुलेंस आ रही थी तो उस एम्बुलेंस को ये महसूस नहीं हो रहा था कि ये एहतजाजी जुलूस जा रहा है, आवाम ने फ़ौरी उस एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता हमवार किया है। ये उलमा किराम की बहुत बड़ी खिदमत रही कि उलमा ने आवाम को उस अंदाज़ से समझाया कि हम ये इस बात से समझाया कि आवाम जाग जाएँ और बदनज़मी न हो और डिसिप्लिन का ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि तमाम रैलीज़ वगैरह में लोगों ने काफ़ी तादाद में शिरकत की और 27 तारीख़ के मोर्चे से ये बात बिल्कुल ज़ाहिर हो गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का मुसलमान बेदार हो चुका है। और जितने भी मामलात हों, चाहे रिज़र्वेशन का मामला हो, चाहे उसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का मामला हो या इनकाउंटर का मामला हो या उसके अलावा गौकुशी के नाम पर मुसलमानों की हिरासानी का मामला हो, इन तमाम मामलात को लेकर मुसलमानों में पहले ही से एक तरह का इज़्तिराब और बेचैनी थी और 27 तारीख़ को अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसका खुलकर इजहार किया। तो ये तारीख़ी मोर्चा जो कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये तारीख़ का एक ज़र्री बाब इंशाअल्लाह तय पाएगा। और मैं तो कहूँगा कि नांदेड़ वालों का ये कदम पूरे हिंदुस्तान वालों के लिए एक नई नज़ीर साबित होगा। तमाम उलमा कराम आइम्मा मसाजिद ने इसमें बहुत अहम रोल अपनाया है। मसाजिद में ख़ास तौर से जुमा के खुतबों में इस मौजू पर काफ़ी रोशनी डाली गई और लोगों में शऊर बेदार किया गया। ये शऊर बेदार होने की वजह से लोग जोख दर जोख इस मुहिम में शामिल हुए। मोर्चे की तैयारी तकरीबन 2 माह पहले से की गई। शुरुआती इजलासों में एहतजाजी तहरीक के खदोखाल तय किए गए। इसके बाद शुरू हुई एहतजाज की सरगर्मियाँ। इन सरगर्मियों में सोशल मीडिया से लेकर हैंडबिल्स, एलानात और ज़ुबानी तशहीर तक के ज़राए इस्तेमाल किए गए। इन सब सरगर्मियों के लिए बाज़ाब्ता ज़िम्मेदारान मुक़र्रर किए गए। मुनज़्ज़म और उम्दा तरीक़े से हर काम को अंजाम दिया गया। ख़ासकर नांदेड़ शहर और ज़िले को 2 हिस्सों में तकसीम करके अमली कोशिशें शुरू की गईं। ज़िले सतह से लोगों को मोर्चे में शामिल कराना भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। ताल्लुक़-ए-जात के ज़िम्मेदारान ने रात दिन एक कर इस मोर्चे को कामयाब बनाने की अनथक कोशिशें की, जिसके नतीजे में मोर्चे में ताल्लुक़ों से हज़ारों की तादाद में लोग जोक दर जोक शामिल हुए। इसमें मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद शामिल थी। हम ग्रामीण विभाग में जाके बेदारी हमने पैदा की तो ग्रामीण विभाग से तालुक़े से जो लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं, नांदेड़ में जुड़े हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आने वाले दिनों में जो नांदेड़ के अंदर लाखों की तादाद में मोर्चा हुआ है, जो आज से मेरे ख़्याल से तो देश स्वतंत्र होने के बाद में पहली बार, देश की आज़ादी के बाद में पहली बार नांदेड़ में मुस्लिम लाखों की तादाद में एक जगह है। ये मुसलमानों के लिए, हमारी कौम के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा पहलू है। नहीं तो मुसलमान के लिए तो ऐसा धब्बा लगाया गया कि भाई मुस्लिम 1000 जमा हो या 500 जमा हो या 25,000 जमा हो, मुस्लिम जमा होने के बाद दंगा होते, फ़िरक़े होते, लेकिन लाखों 20-20 लाख के तादाद में लोग जमा होने के बाद में एकदम खामोशी से, एकदम एकजहती से, एकदम
डिसिप्लिन के साथ जो मोर्चा हुआ है वो ऐतिहासिक मोर्चा है, ऐतिहासिक मोर्चा है। इसलिए मैं इस मोर्चे के कामयाबी करने वाले के तमाम वॉलंटियर्स है, तमाम हमारे साथी है, हमारे बुज़ुर्ग है, नौजवान है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कमेटी के तहत समाज के मुख्तलिफ शोबों में बेदारी पैदा की गई। इसके लिए बाज़ाब्ता लाहे अमल तैयार किया गया। तालीमी, समाजी, तिब्बी, मजहबी और अवामी सतह पर मीटिंगें मुनक़्क़िद की गई और जलसों का इनेकाद किया गया। साथ ही तलबा में बेदारी के लिए तकरीरी मुकाबले लिए गए ताकि तलबा भी रिजर्वेशन और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत जैसे अहम मौज़ूआत को समझ सकें, जिसके ज़रिए मोर्चे में न सिर्फ शामिल होने की अपील की गई बल्कि मोर्चे के मकासद पर बेदारी भी पैदा की गई। और इन सब के लिए सोशल मीडिया को भी तशहीरी ज़राए के तौर पर खूब इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि मोर्चे में शामिल हर फर्द 4 अहम मुतालिबों की तफसीलात से वाकिफ़ था। टीचर की बहुत अहम भूमिका और रोल रहा है इस मोर्चे में। इस तारीख़ी मोर्चे में टीचर, बच्चों के साथ में टीचर का भी किरदार बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इतने लाखों की तादाद में भी जो बच्चे आए थे छोटे, उन बच्चों को संभालना और लेकर जाना एक स्कूल के रैली में भी बहुत मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और जो वॉलंटियर्स ने, स्पेशली टीचर्स लोगों ने वॉलंटियर के साथ में जो काम किया और उसमें छोटे बच्चियां और बच्चों को संभालते हुए जिस तरह नए मोंडे से कलेक्टर ऑफिस तक लेकर आए, उसी तरह उनको घर को पहुंचाने में एक ऐतिहासिक रोल, एक तारीख़ी रोल टीचर्स ने स्टूडेंट तलबाओं के साथ इस मोर्चे में अपना निभाया है। शुरू से जो ड्राफ्ट कमेटी का काम किया गया, ड्राफ्ट कमेटी के ज़रिए से वो मेमोरेंडम का ड्राफ्ट बनाया गया और सभी एडवोकेट्स उन्होंने अपनी शमूलियत बाज़ाब्ता यूनिफॉर्म में काले कोट पे हाजिर रहकर इस मोर्चे को कामयाब बनाने के लिए पूरी ताउन किया, पूरा कोशिश किया। हर लीगल मैटर्स में इस मोर्चे के कन्वीनर्स, इन लोगों के मोर्चे के जो कारकुनान हैं, उन लोगों को क़ानूनी तौर पे मदद करने का काम किया और ये मुस्लिम एडवोकेट फोरम की बहुत बड़ी कामयाबी रही और मुस्लिम एडवोकेट की एकजहती रही और मुस्लिम एडवोकेट पूरे ज़िले से यहाँ इस मोर्चे में शामिल होते गए। 27 नवंबर को होने वाले मुख्य मोर्चे की तैयारी हमने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सभी जगहों पर हमारे ग्रुप द्वारा लगातार फॉरवर्ड करते रहे। उसका नतीजा ये रहा कि जो ऐतिहासिक मुख्य मोर्चा 27 नवंबर को नांदेड़ में हुआ है, कुछ अखबारों में तो ये तक शाया हुआ है कि आज़ादी के बाद ये पहला मुसलमानों का मुख्य मोर्चा था। इसमें सभी जितने भी सोशल मीडिया में साथी थे, उन सभी का भरपूर योगदान रहा है, जो हमने ये जिम्मेदारी बखूबी निभा सके। मोर्चे की तैयारियों को देखकर अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि लाखों लोग इसमें शामिल होंगे। इसकी तैयारियां भी कमेटी के ज़ेरे निगरानी शुरू की गई। कमेटी ने इसके लिए रज़ाकार नौजवानों को तैयार किया। कई शोबों में तो खुद ही नौजवानों ने अपनी खिदमात पेश कर दी। रज़ाकारों को बाज़ाब्ता टी शर्ट्स और पासेस जारी किए गए। रज़ाकार यानी वॉलंटियर्स ने मोर्चे के दौरान होने वाले तमाम कामों को तकसीम किया। हर काम के लिए अलहदा टीम तैयार हुई। ख़ासकर ख़वातीन की रैली को मुनज़्ज़म करने के लिए GIO की खातून वॉलंटियर्स ने अहम रोल अदा किया। यही वजह है कि मोर्चे को मुनज़्ज़म और साफ़ सुथरा बनाने में मदद मिली। जिस तरह से हमारे मुस्लिम आरक्षण संघर्ष कृति समिति ने जो वॉलंटियर के लिए रोड मैप बनाए थे इंजीनियर्स ने, उसके हिसाब से हमने काम किए। पहले जो हमारा मरहला था कि भाई वॉलंटियर को हम इन्वाइट करना इसमें काम करने के लिए, तो उस तरह से हमने प्लानिंग करे, पेपर ऐड, सोशल मीडिया के तौर पे, मीडिया के तौर से, और वहाँ से लोग हमको अप्रोच हुए। हमने उसमें एक ग्रुप बनाए, एक वॉलंटियर उनका प्रेसिडेंट रहेगा और 9 उनके मतलब काम करने की कमेटी रहेंगी, 10 की कमेटी बनाए। वैसे हमने 220 कमेटियाँ बनाई, यानी 2200 वॉलंटियर हमारे टोटल हमारे पास नोंद हुए थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो तमाम नांदेड़ के अवाम उन्नास का शुक्रिया अदा करते हैं कि 27 तारीख़ को जो मुस्लिम महामुख्य मोर्चा की रैली निकली थी, उसमें सबसे ज़्यादा ख़वातीन ने जो हिस्सेदारी ली, उसके लिए ख़वातीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रही बात वॉलंटियर्स की, तो वॉलंटियर्स को सबसे पहले वकीलों ने, इंजीनियर्स ने जो प्लान बना कर दिया था, हमें उसको बस एग्जीक्यूट करना था, उस प्लानिंग के ऊपर चलना था। इंजीनियर्स ने बहुत कड़े दिल से, अपने दिल से मेहनत की, मशक्क़त की और रातों रात उन्होंने एक प्लान बनाया वॉलंटियर्स को इस रैली को सक्सेस करने के लिए। उसी प्लान के तहत सभी वॉलंटियर्स को हमने जमा किया। तमाम वॉलंटियर्स को जमा करने के लिए हमने उनके फ़ोन नंबर्स और उनके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जमा किए। रातों रात हमने टी शर्ट्स का इंतज़ाम किया और जब ये सब चीज़ें हो गई
तो आखिरी मरहला जो था वॉलंटियर्स को 27 तारीख के दिन पॉइंट देने के लिए भी इंजीनियर्स ने हमारा बहुत ताउन किया। उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम वॉलंटियर्स का जिन्होंने इस रैली को सक्सेस करने के लिए अपना हिस्सा दिया, योगदान दिया, उन सब का, तमाम नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग वॉलंटियर्स नहीं बनकर भी इस रैली में वॉलंटियरिंग का काम किए, उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुस्लिम आरक्षण मोर्चे में हैप्पी क्लब को वॉलंटियर्स की खिदमत दी गई थी, जिसके अंदर हमारी जिम्मेदारी ये थी कि मोर्चे के आखिर में जो गंदगी होती है उसको साफ़ किया जाए। जैसा कि इस्लाम में पहली चीज़ जो है पाकी आदा ईमान है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने वॉलंटियर्स की टीम तैयार की, जिसके अंदर 5 ग्रुप बनाए गए थे। एक ग्रुप को कलेक्टर ऑफिस के पास छोड़ा गया था और बीच में 3 ग्रुप्स को रखा गया था कि कुछ जगह पर जहाँ भी गंदगी होती है वो लोग वहाँ से कचरा उठाएं, और एक ग्रुप को नए मुंडा मैदान के अंदर रखा गया था। जो जगह जो हमने वॉलंटियर्स खड़े किए थे, जहाँ पर भी पानी का स्टॉल और खाने का स्टॉल था, वहाँ पर हमारे 5-5 वॉलंटियर्स दिए थे कि जैसी भी गंदगी हो रही थी वो उसको साफ़ करके एक साइड में कर रहे थे। और एक हमने कैरी बैग्स पूरे वॉलंटियर्स को दिए थे, वो अपने जेबों में कैरी बैग्स रख के घूम रहे थे। जहाँ भी कचरा दिखा वो लोग उसको कचरे के अंदर, कैरी बैग के अंदर डंप करके इसको ये किए। तकरीबन हमने जब उसको काउंटिंग की किलो के हिसाब में, तो तकरीबन 3.5-4 कुंटल जो है वेस्टेज जो है कैरी बैग का वो हमको मुहैया हुआ उसके तरफ से। इसके अंदर नगर पालिका का हमको कुछ भी कॉपरेशन नहीं मिला। इवन हमारे लोगों ने पर्सनल व्हीकल्स किराए पर लेकर इसको उसके अंदर कचरा डंप किया। और इसके साथ साथ एक अहम काम ये किया गया कि इसके अंदर जो कचरा आता है उसको भंगार में बेचकर वही कचरे को गरीबों को, वही कचरे से जो पैसा हमको वो हुआ, वो पैसा हमने गरीबों के अंदर उसको इन्वेस्ट किया है। इस पूरी तहरीक को मौसर बनाने और आवाम को इससे जोड़ने के लिए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी मुतासिर कुन रोल अदा किया। सहाफ़त ने हस्बे ज़ाब्ता, हस्बे मामूल जिस अंदाज में भी हो सके अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। जहाँ तक ख़बरों का कवरेज था वो तमाम ख़बरें एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की गई। तमाम अखबारात ने उसको नुमायाँ तौर पर शाये किया। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर इस एहतजाज को कामयाब बनाने में अपना अपना किरदार बहुस्न खूबी अंजाम दिया। मुस्लिम आरक्षण संघर्ष कृति समिति नांदेड़ ने इस मोर्चे को कामयाब बनाने वालों का शुक्रिया अदा किया है। सियासी, समाजी और मिली तंजीमों के साथ साथ दीगर तमाम शोबों से भी इजहार तशक्कुर किया गया। साथ ही ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस महकमे के ताउन के लिए भी शुक्रिया अदा किया गया। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले नांदेड़ के लिए एक महामुख मोर्चे का जो हमने तय किया था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे ख़दशे में जहन में थी। वो ये था कि भाई पूरे ज़िले नांदेड़ के मुसलमानों को और लेडीज़ को एक जगह जमा करना आसान नहीं है, इसलिए कि बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे थे जिसके अंदर मुसलमान जज्बात में बह सकते थे, और उसके अंदर से सिर्फ एक इशू को उठा करके जज्बात को बाजू में रखते हुए अपने डिमांड को पूरे करवाना, ये हमारे लिए आसान नज़र नहीं आता था। लेकिन हमने एक बेहतरीन मंसूबा बनाया कि पूरी जमातों के लोगों को पॉलिटिकली या सोशली या ये जो दूसरी दीनी जमातें थी, इन तमाम के ज़िम्मेदारान को जमा किया और कहा कि जमहूरियत के अंदर अपने हुकूक मांगने के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए हैं। वक्त आया तो हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपने डिमांड को मांगने के लिए बहुत सारे उपाय करेंगे। लेकिन अब ये वक्त ये है कि हमने तय किया कि हम बिल्कुल खामोश मुख मोर्चा हमने निकालने का तय किया था। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले नांदेड़ के मुसलमानों ने पूरे इंडिया के मुसलमानों के मैसेज दिया है कि हम अगर चाहें तो खामोश मुजाहरा भी कर सकते हैं और सक्सेसफुली कर सकते हैं। इसके अंदर जिन लोगों ने ताउन दिया है, हम इंतहा दर्जे से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले उन लोगों का जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो उकला हैं, जो टीचर्स हैं, इन लोगों ने गैर मामूली ताउन दिया, अपना पार्टिसिपेशन उसके अंदर अदा किया। जो हमारे व्यापारी हजरात हैं, उन लोगों ने उस दिन अपनी दुकानों को बंद रखा और उसके अंदर अपने फैमिली के साथ शरीक रहे। छोटे बच्चे और बाज़ वक्त तो हामिला औरतें भी नज़र आई और बूढ़ी औरतें भी नज़र आई। धूप की शिद्दत के अंदर भी वो चलते रहे और अपने इस बात का इजहार किया कि हमारे जो ज़िम्मेदारान ने तय किया है कि हम मुख्य मोर्चा लेकर जाएंगे तो मुख्य मोर्चा ही लेकर जाए। हमने ये तय किया था कि कोई झंडा नहीं होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कोई झंडा नहीं था सिवाय भारत के झंडे के। और वॉलंटियर्स ने गैर मामूली जो है डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए किसी को तकलीफ़ होने नहीं दी, ट्रैफिक को कंट्रोल किया और तमाम ही लोगों ने एक दूसरे का ख्याल करते हुए वहाँ पर आगे बढ़ते रहे।
और हमारे जो गैर बरादरान वतन की जो तंजीमें हैं वो लोगों ने आकर हमको समर्थन दिया, हमारा स्वागत किया, बल्कि रोड पर खड़े होकर उन्होंने हम लोगों को पानी पिलाया, बिस्किट दिए और बहुत खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दिए। इससे ये बात जाहिर हुई कि हमारे देश के अंदर नफ़रत की भावना है ही नहीं। कुछ लोग पॉलिटिकली फ़ायदा उठाने के लिए कुछ नफ़रत की भावनाओं को पैदा करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें वो ख़त्म हो चुकी है। हमने ये देखा कि जो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट हुए थे, हिस्सा लिए थे, उसके अंदर सभी जमातें थी और ख़ुसूसियत से लेडीज़ का शरीक होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। हम ना चाहते हुए भी जमात इस्लामी की लेडीज़ विंग का और जीआईओ का तारुफ करते हुए या उनकी तारीफ़ करते हुए नहीं थक सकते। ये सहरा उन्हीं के सर जाता है कि उन्होंने जो है बहुत कोशिशें की और डिसिप्लिन उनको सिखाया और बहुत हिम्मत अफजाई की। उनके जोश और जज्बे को हमारा सलाम है। हम सहाफ़ी हज़रात के भी शुक्रगुज़ार हैं, प्रिंट मीडिया के हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, इन्होंने बहुत ताउन दिया। हमने तो कुछ नहीं किया बल्कि इन्होंने ही पूरा प्रोपगंडा किया और लोगों तक बात पहुंचाई और लोगों ने इसको शेयर किया, लाइक किया, बात आगे बढ़ी और घर घर ये बात पहुंची है और बहुत से लोगों ने इसमें काम किया। हम सभी के शुक्रगुज़ार हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा दिनों में इस तरह के मोर्चे इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। नांदेड़ से शुरू हुई इस तहरीक को जिला बख्शने के लिए इसी प्लेटफार्म ने रियासत गिर सतह पर बेदारी शुरू करने की अपील की है। रियासत महाराष्ट्र के हर शहर, हर गांव से ऐसी ही मुनज़्ज़म और बड़ी रैली निकालने की कोशिशों पर भी तबसरा किया गया। हम तमाम महाराष्ट्र के अज़ला से इस बात की तवक्को करते हैं कि मुनज़्ज़म तरीके से खामोश एहतजाज के ज़रिए मुसलमानों के मुतालबात के लिए इसी तरह से मोर्चे निकालें ताकि हुकूमत के ऊपर दबाव बनाया जा सके और हमारे ऊपर जो जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी हो रही है उसका कहीं ना कहीं हुकूमत तक हमारा एक जवाब पहुँचे और हुकूमत इस बात की तरफ हुकूमत की तवज्जो मरकूज़ हो कि मुसलमान अपने हुकूक़ के लिए नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ अब सड़कों पर आ रहा है और अपने हुकूक़ की मांग कर रहा है। मोर्चे के दिन किसी भी सियासी पार्टी या सियासी लीडर ने इस तहरीक को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पीछे रहकर हर तरह की मदद और ताउन किया। मोर्चे के रोज़ नए मोंढे में तलबा ने मुफीद और मुख्तसर अंदाज में रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों और गौ रक्षा के नाम पर हो रहे जुल्म पर सैर हासिल गुफ्तगू की। मोर्चे में 4 अहम मांगों के साथ दीगर कई मांगें रखी गई थीं, जिनमें मराठा रिजर्वेशन की मांग भी शामिल थी। इस मोर्चे ने न सिर्फ ज़िला इंतज़ामिया बल्कि दहली हुकूमत तक को मुतवज्जो कर दिया और मुसलमानों की अपने हुकूक़ के लिए बेदारी का पैगाम दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।